दौर में जहां स्वार्थ और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच इंसानियत कहीं पीछे छूटती जा रही है, उसी दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन का अमूल्य समय मानवता की सेवा के लिए और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकेश। आज ऐसी ही एक शख्सियत डॉक्टर आरसी यादव जो रोटी बैंक के संचालक हैं, उनकी पूरी कहानी से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने रोटी बैंक निशुल्क एम्बुलेंस, निशुल्क रोटी बैंक डीप फ्रिज सेवा, निशुल्क रोटी बैंक सौवाहिनी और निशुल्क रोटी वितरण और वस्त्र वितरण का कार्यक्रम चलाकर समाज के पीड़ित और जरूरतमंद लोगों को नई दिशा देने का प्रयास किया है। आइए रोटी बैंक की पूरी कहानी उसके संचालक डॉक्टर आरसी यादव की जुबानी ही जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि ये रोटी बैंक का विजन कहाँ से आया? ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको मजबूर किया कि मैं भी मानवता की सेवा करूं और समाज में जो तमाम एनजीओ चल रहे हैं उनसे इतर आपने रोटी बैंक का विजन लाया, रोटी बैंक को धरातल पर उतारा? सर, ऐसी कोई मजबूरी तो नहीं थी, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे दिमाग में ये था कि कुछ करें अपन। मैंने कहीं अखबार में पढ़ लिया, कहीं इस तरह की सेवा के भाव जो अखबार में पढ़े ना, वो मेरे दिमाग में आए। लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऐसा नहीं हो पाया, और जब इसके लायक मैं हुआ तो फिर मैंने 8 अप्रैल 2016 को रोटी बैंक की स्थापना की। उससे लेकर आज तक हम अभी 11वां साल हो गया, 10 साल हो गए इसको। 365 दिन हम बानसूर में ज़रूरतमंदों को हॉस्पिटल में खाना खिलाते हैं। और उसके बाद जैसा ही कोरोना का पहला दौर आया, तो उसमें हमने जितने भी प्रवासी थे, यानी बानसूर में को भूखा आया, लेकिन वो भूखा गया नहीं बानसूर से। हमने जो प्रशासन का क्वारंटाइन सेंटर था, जहाँ प्रवासियों के लिए रुकने की जगह स्थान बना रखा था, वहाँ पर हमने सबको निःशुल्क खाना प्रोवाइड करवाया। और कोरोना में लगभग 400 परिवारों को हमने बानसूर में, जो दिहाड़ी मजदूर थे, बाहर के थे, उनको दरवाजे पर हमने दोनों टाइम का खाना प्रोवाइड किया। ये पहली लहर की बात है। लेकिन जैसे दूसरी लहर आई तो यूँ कहते हैं ना कि विधाता को कुछ अलग ही मंजूर होता है। तो मैंने 1 अप्रैल 2021 को एम्बुलेंस खरीदी। ये एम्बुलेंस खरीदने के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि मैं 5 साल से रेगुलर हॉस्पिटल जाता था शाम को। तो अक्सर शाम को एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो जब भी मैं हॉस्पिटल में जाता था तो मेरे को ये की कहानी सुनने को मिलती थी कि एम्बुलेंस नहीं आई, समय पर पहुंचा नहीं हॉस्पिटल, ये बच जाता। तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं एक एम्बुलेंस खरीद दी जाए। और मैंने वो 2021 में 1 अप्रैल को एम्बुलेंस खरीदी। और 15 दिन बाद ही कोरोना की दूसरी लहर आ गई। उसमें मैंने एम्बुलेंस को 24x7 चालू किया। और जितने भी, ये तो आपको भी मालूम है, सबको मालूम, दर्शकों को मालूम है कि दूसरी लहर में परिवार में ही बोलना छोड़ दिया था, लोग एक दूसरे को बोलते नहीं थे। लेकिन मैंने जितने भी फ़ोन आते थे मेरे पास, सबको मैंने कोरोना से ग्रसित लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। जितनी भी डेड बॉडियां थी वो सब मैंने शमशान घाट पहुंचाई। और यानी ऐसे ऐसे दृश्य थे मेरे सामने कि 3-3 घंटे तक डेड बॉडियां पड़ी रहती थी, कोई उठाता नहीं था। जब मैं जाता तभी उठाता था। ऐसे ऐसे दृश्य हैं मेरे पास इस कोटपुतली के अपने आरटीओ जो शमशान घाट है यहाँ का। तो एक मेरे पास मार्मिक दृश्य है कि मेरे साथ एक डेड बॉडी में लेकर आया उसको, एक उसका लगभग 15-17 साल का एक बच्चा होगा, उसकी मम्मी की डेथ हो गई। वो आधे घंटे तक डेड बॉडी को लेकर मैं खड़ा रहा, कोई उतारने वाला नहीं था। मैंने किसी से कहा, फ़ोन किया कि भाई मैं भी तो आया हूँ यहाँ पर। ऐसे कोरोना किसी से चिपकता नहीं है कि आया और चिपक गया। ए, आप सुरक्षित आइए और लकड़ियाँ लेकर आइए। वो एक पिकअप में लकड़ी लेकर आए, उतार कर हमने उसको जैसे तैसे संस्कार करवाया हमने। डॉक्टर साहब, कोरोना और लॉकडाउन का वो भयंकर दौर जहां परिजनों ने भी आपस में दूरियां बना ली थी, उस दौर में भी आप मानवता की सेवा में लगातार लगे रहे। क्या आपके परिजनों ने आपको इस बात के लिए रोकने का प्रयास नहीं किया नहीं, गया? परिजनों ने, आप जैसे मित्रों ने बहुत कहा कि आपके भी परिवार हैं, बच्चे हैं, कोई अनहोनी हो गई तो पीछे क्या होगा। लेकिन मुझे विश्वास था अपनी सेवा पर, और ऊपर वाले पर विश्वास था कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन घटना यूँ घटित हो गई कि एक दिन किसी, यानी मेडिकल भाषा में बोलूँ तो कोरोना में 24 पॉइंट्स होते थे। जी। और उसमें लगभग 22 पॉइंट के एक व्यक्ति को मैंने अलवर पहुँचाया था।
उस दिन मुझे कोरोना हो गया और मैं कोरोना ग्रसित हो गया और डॉक्टर ने मेरे भी 17-18 पॉइंट घोषित कर दिए और डॉक्टर ने कहा कि बचना बहुत मुश्किल है और मुझे भी लगा एक दिन ऐसे रात को ऐसा दृश्य आया कि मुझे भी लगा कि अब बचना मुश्किल है। लेकिन मुझे विश्वास था ऊपर वाले के कि अभी अपन मौत से बहुत दूर हैं, है ना? जब तक मौत दौड़ेगी जब तक मैं आगे पहुंच जाऊंगा और फिर मैं सही हो गया और फिर मैं वापस। लेकिन उस दौर में बहुत मेरे परिवार ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सब ने, अड़ोस पड़ोस सब ने कहा कि आप बंद कर दीजिए, आप किसी ने। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे ऐसा करने से किसी का भला हो रहा है, किसी की डेड बॉडी समय पर पहुंच रही है और तो कोरोना से ग्रसित व्यक्ति यदि समय पहुंच रहा है तो इससे बड़ा कोई भला नहीं हो सकता। मौत भी आ जाएगी तो डॉक्टर क्या साहब फर्क पड़ा, मरना सबको है। उस रात घर का माहौल कैसा था? कौन सी रात को? जिस रात आपकी तबीयत अचानक बिगड़ी, आप हाँ, उस कोरोना दिन तबीयत पॉजिटिव हो गए। मैंने उस दिन एक वीडियो जारी किया था और मुझे लगा कि अब तेरा जाना निश्चित हो गया है। मैंने लोगों को एक ही संदेश दिया था कि मेरे जाने पर कोई दुखी नहीं हो। मैं ये रोटी बैंक का पौधा लगाया है, इसको आप आगे बढ़ाएं और कतई ये नहीं सोचे कि 4 रोटी बांटने से और 4 डेड बॉडी उठाने से कोई व्यक्ति को भगवान यानी माफ कर दे, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मौत जिस दिन आएगी ना उस दिन आएगी, कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने एक संदेश जारी किया था रात को 1 बजे, जब मुझे लगा कि आज मेरा जाना निश्चित है। लोग मौत से डर रहे थे, लेकिन आप शवों को अंतिम यात्रा तक या उनके घर तक पहुंचा रहे थे मोर्चरी से। कोई ऐसी घटना हो जब आप किसी डेड बॉडी को घर लेके गए हो तो उसके परिजनों में या तो दुख का माहौल हुआ हो या फिर कोई ऐसा केस आया हो, चाहे वो एक्सीडेंट का हो, चाहे कोरोना काल से जुड़ा हुआ हो, कि समय पर आपने एम्बुलेंस ले जाकर किसी के चिराग की जान आपने बचाई हो, तो खुशी कैसे महसूस की उनके परिजनों ने? कोरोना में तो ये रहा कि लोग टच ही नहीं करते थे। मैं 1.5 फुट ही दूर रहता था, है ना, डेड बॉडी से। उतारता था तो एक भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार कहें कि उसमें पानी फेंक देना, कभी मेरे ऊपर पानी गिर जाना, लोग बहुत दूरियां बनाते थे। मैंने तो एक्सीडेंट की बात करूँ तो इतने नज़दीकी से देखे हैं। मैंने एक श्यामपुरा का एक्सीडेंट उठाया था। मैंने लाइव चित्रण देखा हार्ट का कि पूरा यहाँ से टूट गया, हार्ट अपने आप में जैसे यूँ कहूँ कि लैब में दिखता है ना, इस तरह हार्ट मैंने धड़कता हुआ देखा और मुझे लगा कि ये कुछ ही देर का समय है। लेकिन वही बात कहूँ ना कि विधि को विधान कुछ और था, लिखा कुछ था और मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, उसके कपड़ा लपेट कर और मुझे लगा कि वो बच गया। आज वो अपने आप में, तो मुझे लगा कि यार इस व्यक्ति की जान मैंने बचाई है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये तो एक फॉर एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने आपको। बहुत सारे लोगों को समय पहुँचा है। यानी आंकड़ों की बात करूँ तो लगभग 700 तो डेड बॉडियाँ मैं मोर्चरी से और शमशान घाट तक पहुँचा चुका हूँ और लगभग 2000 से अधिक गंभीर एक्सीडेंटों को, छोटे एक्सीडेंटों को छोड़िए, गंभीर एक्सीडेंटों को मैंने हॉस्पिटल पहुँचा के उनकी जान बचाई है मैंने। क्योंकि मैं इतनी फ़ास्ट सर्विस देता हूँ कि 5 मिनट के अंदर कस्बे के आस-पास और लगभग 10 से 15 मिनट तक मैक्सिमम, यानी यूँ कहूँ कि गोल्डन आवर में मैं हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ। तो मेडिकल भाषा में ये होता है कि किसी भी एक्सीडेंट को आपने यदि गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुँचा दिया, तो उसके बचने की पूरी-पूरी संभावना रहती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ।